नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में कौन से स्टॉक में तेजी या फिर कौन से स्टॉक में गिरावट की संभावना देखने को मिलेगी। लेवल्स को जानेंगे और साथ में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं, तो रिजल्ट बेसिस पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हो तो करके जाना सब्सक्राइब। सीधे आते हैं चार्ट पे और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। अब अगर सबसे पहले बात करते हैं डिक्सॉन की, तो डिक्सॉन में लगातार ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली है, चाहे रिजल्ट की बात करें या फिर किसी भी लेवल की बात करें, इसने फॉलो नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे को 15,490 के आसपास। और पहले सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो अभी के लिए ये सपोर्ट लेवल निकल के आता है जो कि रेड कलर में मार्क होगा 15,330 से लेकर 230 का लेवल, जो कि अभी के लिए डिसेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है तो एक बढ़िया सपोर्ट जो निकल के आता है अभी के अकॉर्डिंग, ये अभी ब्लू कलर में हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा 14,730 से लेकर 380 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट अभी के लिए नजर आता है। अब अगर बात करते हैं डालमिया भारत के बारे में, तो इसमें ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली जबकि इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए थे। अब कमेंट्री ऐसी देखने को मिली थी जिसके बेसिस पे अपने को फॉल देखने को मिला। और अगर बात करते हैं अभी के लिए, तो ऊपर के लेवल से लगातार सेलिंग के बाद में क्लोजिंग देखने को मिली है 2098 के आसपास। और इसके सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 2052 से लेकर 2000 मतलब 2000 का एक साइक्लोज के लेवल सपोर्ट भी निकल के आता है। मुझे लगता है यहाँ से इसमें रिकवरी आनी चाहिए, तो इस लेवल को अपनों को फॉलो करके चलना चाहिए फॉर द बुलिश साइड। अब बात करने वाले हैं लॉरेंस लैब के बारे में। जब रिजल्ट आए थे, रिजल्ट काफी बढ़िया थे, लेकिन मार्केट का सपोर्ट ना मिलना और ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली, जहाँ पे अपने लो लगता हुआ दिखा अपने को 902 का। और फिर रिकवरी भी आती दिखी, तो 943 के लेवल को फॉलो करके चलना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा फॉर द अपर साइड। लेकिन अगर कोई गिरावट आती है तो इस केस में पहला सपोर्ट होगा 881 से लेकर 865 का लेवल, और बहुत बड़े फॉल के केस में 834 से लेकर 810 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है अभी के अकॉर्डिंग। अब बात करने वाले हैं एचयूएल के बारे में। रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया थे, लेकिन उसके ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली, और सेलिंग के बाद हमने देखा फ्राइडे को एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। अब अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 2516 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि सपोर्ट थे। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर फॉल आता है तो यहाँ से रिकवरी आ सकती है। ऑलमोस्ट ओरिजिन के पास जाके यहाँ से रिकवरी आती हुई दिखी। लेकिन अगर मार्केट में कोई फॉल आता है या फिर नेगेटिव कमेंट्री अपने को बीते हफ्ते अगर देखने को मिलता है किसी भी ब्रोकर्स की तरफ से, देन अपने पास अगला सपोर्ट निकल के आएगा 2442 से लेकर 2397 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। लेकिन सबसे पहले अपने को इस लेवल को ही फॉलो करके चलना है। और अगर लोअर टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर सस्टेन करता है, जो कि लेवल होगा 2525 का, मतलब 2525 के ऊपर सस्टेन करता है, एक अच्छा खासा शार्प रिकवरी अपने को देखने को मिल सकता है अपने को एचयूएल के अंदर। अब बात करने वाले हैं सिप्ला के बारे में। सिप्ला में लगातार ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली है, और जो प्रीवियस चार्ट आपके साथ मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था, वहां से अपने को ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट वहां से सेलिंग देखने को मिली। फ्राइडे को हमने देखा लगभग 3.5% से भी ज़्यादा का करेक्शन, और 1584 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी के लिए देखें तो बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 1565 से लेकर 1537 या फिर 35 का लेवल। यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है, कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अपनों को एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं सेम सेक्टर से, नाम होगा अपने पास ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में हमने देखा ऊपर के लेवल से बड़ी अपने को फॉल देखने को मिली, और ये फॉल अभी तक कंटिन्यू है। हमने देखा फ्राइडे को एक नया लो लगता हुआ दिखा, जो कि देखने को मिला 1818 का, जो कि क्लोजिंग था। अब अगर बात करते हैं, ये बढ़िया अपने पास सपोर्ट है, और यहीं से अपनों को एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था, तो मुझे लगता है यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। अगर ये 1800 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, देन थोड़ी सी फॉल और भी कंटिन्यू हो सकती है। अदरवाइज यहाँ से एक अच्छी खासी एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसके रिजल्ट आज आने वाले हैं, जो कि सैटरडे को आएंगे। अब रिजल्ट से पहले अगर लेवल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे क्लोजिंग देखें तो 2187 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी के लिए बढ़िया सपोर्ट होगा, जो कि होगा 2125 से लेकर 2090 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट है। तो ये एक अच्छा खासा अपने पास सपोर्ट बन सकता है। अगर रिजल्ट थोड़े से खराब आते हैं या फिर कंपनी की तरफ से कुछ ऐसी कमेंट्री आती है जो कि मार्केट को पसंद नहीं आती, और कोई बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलता है, उस केस में अपने पास 2015 से 1970 का एक बढ़िया सपोर्ट होगा। तो पहले अपने को इस लेवल को फॉलो करके चलना है, और उसके बाद अपने को इस लेवल को फॉलो करके चलना है। अब यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई कार्ड के बारे में।
एसबीआई कार्ड के नतीजे आए हैं और नतीजे यहाँ पे बढ़िया देखने को मिले हैं। तो अगर नतीजों की बात करते हैं तो प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, चाहे रेवेन्यू की बात करें या फिर एनपीए की बात करें, वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 928 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और अभी के लिए अगर बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो एसबीआई कार्ड में 875 से 845 का बढ़िया सपोर्ट होगा, जो कि अगर कोई गिरावट आती है देन अपने को यहाँ से एक रिकवरी आती हुई दिख सकती है। लेकिन रिजल्ट है जिस वजह से अपने को ब्लाइंडली यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कंफर्मेशन के साथ में जाना है। अगर यहाँ से कोई बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, उस केस में ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि होगा 999 से लेकर 1028 का लेवल। अब बात करने वाले हैं कोफोर्ज के बारे में। कोफोर्ज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट की बात करते हैं तो काफी बढ़िया देखने को मिले हैं। अभी के क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1760 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और अगर नॉर्मल सपोर्ट की बात करते हैं तो ये एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 1716 से लेकर 1685 का लेवल। अगर प्राइस नॉर्मल सा गैप डाउन ओपन हो या फिर बेयरिश दिखाए और यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद कोई भी रिवर्सल के साइन दिखाता है, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड। लेकिन अगर गैप अप हो जाए इस रेंज में और यहाँ से अपने को कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, देन वी कैन गो फॉर सेलिंग साइड। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और एंट्री यहाँ पे मिल जाती है मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के अंदर, देन अपने को यहाँ से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आता है, जो कि शॉर्ट साइड में हो सकता है, जो कि लेवल होगा 9140 से लेकर 1990 का लेवल। अब बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर से डॉक्टर रेड्डी के बारे में। डॉक्टर रेड्डी की बात करते हैं तो जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे, एस्टिमेट से इन्होंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है। और बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की, तो अच्छी खासी इजाफा देखने को मिली है। अब बात करते हैं इसके लेवल्स के बारे में। क्लोजिंग देखने को मिली है अपने को 1283 के आसपास। अगर बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो पहला सपोर्ट होगा 1242 से लेकर 1215 का लेवल। और अगर कोई बड़ी गिरावट आती है उस केस में अगला सपोर्ट होगा 1200 से लेकर 1180 का लेवल, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है। कोई अगर गैप अप देखने को मिलता है तो इसमें रेजिस्टेंस निकल के आते हैं 1327 से लेकर 1317 के लेवल। और बहुत बड़े गैप अप के केस में ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि होगा 1355 से लेकर 1380 के लेवल, जहां पे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए सोच सकते हैं। अब बात करने वाले हैं एसबीआई लाइफ के बारे में। और एसबीआई लाइफ की बात करते हैं उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइव मार्केट में रिसर्च वहाँ पे चार्ट के थ्रू अपने को वहीं पे देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर हमने लास्ट टाइम देखा फ्राइडे में बैंक निफ्टी के पुट में अच्छे खासे अपने को मोमेंटम देखने को मिला था। अब अगर इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है और अगर मार्जिन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अभी के लिए अगर बात करते हैं क्लोजिंग देखने को मिली है 1839 के आसपास। सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो अपने पास 1785 से लेकर 1750 का बढ़िया सपोर्ट है। अगर कोई फॉल आता है, यहाँ पे कोई भी रिकवरी का साइन दिखाता है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की, तो पहला रेजिस्टेंस होगा जो कि होगा 1912 से लेकर 1890 का लेवल। और अगले रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 1920 से लेकर 1936 का लेवल। अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक की जिसके रिजल्ट काफी खराब देखने को मिले हैं। नाम होगा NACL इंडिया। अगर इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो लगभग 82% का डिक्लाइन इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो अगर इसके लेवल की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे को 208 के आसपास। और अगर बड़े पिक्चर के सपोर्ट की बात करते हैं तो उसका रेंज होगा 182 से लेकर 158 का लेवल, जहां पे कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, डेफिनेटली यहां से एक रिकवरी आनी चाहिए। अब बात करने वाले हैं ITC होटल्स के बारे में। इसके नतीजे आए हैं और नतीजों की बात करते हैं तो काफी बम्पर रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 221-22 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर अपसाइड के लिए बात करते हैं तो 226-227 का एक बढ़िया लेवल होगा, जिसको ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अभी के लिए अगर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 213 से लेकर 206 का लेवल। अब बात करने वाले हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर होगा कि अगर इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है और ऐसी कुछ प्लानिंग की है वीडियो को देखने के बाद कि यहाँ पे करने वाले हैं खरीदारी या फिर यहाँ पे करने वाली है बिक वाली, तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद के रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें। अगर बात करते हैं फ्राइडे को, तो यहाँ पे लगभग 4 से 4.5% की गिरावट और लास्ट में हमने देखा कि कुछ रिकवरी यहाँ पे देखने को मिले।
क्लोजिंग की बात करते हैं तो 4000 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और अगर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो अभी के लिए सपोर्ट लेवल होगा जो कि होगा 3838 से लेकर 3750 का लेवल। और अगले सपोर्ट की बात करते हैं जो कि बड़े फॉल में काम कर सकता है, वो होगा 3590 से लेकर 3510 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। अभी इसने क्या किया है, एक बड़े रेंज को ब्रेक डाउन किया है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट में कोई फॉल आता है और यहाँ पे रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो अगर रिजल्ट के बेसिस पे भी कोई बड़ा फॉल आता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये लेवल आने चाहिए आने वाले दिनों के लिए। अब बात करने वाले हैं पावर इंडिया के बारे में, जिसको हम लोग हिताची के नाम से जानते हैं। इसने भी एक रेंज को ब्रेक डाउन किया है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 16,767 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और ये स्टॉक भी अपना एफएनओ में लिस्टेड है। अगर बात करते हैं अभी के लिए सपोर्ट लेवल की, तो पहला सपोर्ट होगा जो कि होगा 16,100 से लेकर 15,400 का लेवल। और किसी बड़े फॉल के केस में जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 14,685 से लेकर 14,130 का लेवल। तो दोनों लेवल को फॉलो करके चलना है, जहां पे भी अपने को बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी ऐसा कंफर्मेशन देखने को मिलेगा जो कि अपने को एक ब्रेकआउट सजेस्ट करे, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट के बारे में। ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली है, जो रिसेंट रेजिस्टेंस है उसको इसने फॉलो किया है, नहीं क्रॉस कर पाया, जिस वजह से अपने को फॉल देखने को मिला। 1429 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल की, पहला सपोर्ट होगा 1401 से लेकर 1380 का लेवल, जो कि अभी के लिए बढ़िया सपोर्ट है। लेकिन इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं कुछ दिनों में, और रिजल्ट अगर खराब आते हैं और ये सपोर्ट हिट हो जाता है जो कि होगा 1330 से लेकर 1295 का लेवल, और यहाँ पे अपने को कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखाता है, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड ट्रेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को सीधा यहीं पे फॉलो करके चलना है, पहले अपने को इस लेवल को फोकस करना है। और यहाँ से कोई बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो हम लोग यहीं से लॉन्ग हो जाएंगे, और यहाँ से कुछ नहीं दिखाता देन हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में, जिसने एक रेंज का ब्रेक डाउन किया है, एक बड़े रेंज का ब्रेक डाउन किया है। और अगर बात करते हैं क्लोजिंग की, तो 555 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इसके कुछ दिनों में रिजल्ट भी आने वाले हैं। उससे पहले अगर लेवल्स की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट एक बढ़िया सपोर्ट होगा जो कि निकल के आता है 535 से लेकर 528 का लेवल, जो कि अभी के अकॉर्डिंग अच्छा सपोर्ट निकल के आता है। लेकिन अगर बात करते हैं इसके अगले सपोर्ट की, तो जस्ट इसके नीचे है, मतलब इन दोनों सपोर्ट को हम लोग फोकस करके चल सकते हैं। जहां से भी मोमेंटम दिखाता है वहां से हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में। अगर बात करते हैं इसके नतीजे की, तो नवंबर में आने वाला है, तो मे बी अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं देन अपने को इस सपोर्ट पे आता हुआ दिखेगा, जो कि होगा 527 से लेकर 510 का लेवल। और यहाँ से अपने को कोई भी मोमेंटम दिखाता है फॉर द अपर साइड, वी कैन गो फॉर अपर साइड। तो ये थी अपनी रिसर्च।